स्वागत है आप सभी का यूट्यूब परिवार देवानंद 2212 में। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे, अपना और अपनों का ख्याल रख रहे होंगे। छत्तीसगढ़ के पंडित दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना, जिसके अंतर्गत ऐसे मजदूर भाई बहन जिनके पास खेती योग्य भूमि तो नहीं है, जिनके नाम से किसी भी प्रकार की कोई कृषि योग्य भूमि नहीं है, लेकिन वो दूसरों की खेती किसानी में मदद करके वनोपार्जन हो गए और भी खेती किसानी संबंधित मदद करके अपने परिवार का जीवन यापन करते हैं। ऐसे मजदूर भाइयों के आर्थिक जीवन स्तर में सुधार लाने के लिए और उन्हें उनके जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा, आप सभी को पता है, 20 मार्च 2025 के दिन इस योजना की शुरुआत हुई थी और इस योजना की पहली किस्त की राशि भी उसी दिन माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने माफी चाहता हूँ, माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी ने ट्रांसफर किया था। इस योजना की जो राशि थी 10,000 रुपए की थी और 2026 के दस्तक देते ही लगभग जो पहली किस्त की राशि ट्रांसफर हुई थी 5,62,000 से भी ज्यादा भूमिहीन मजदूर भाइयों के खाते में 562 करोड़ से भी ज्यादा की राशि को माननीय मुख्यमंत्री जी ने जारी किया और 2026 के दस्तक देते ही सभी मजदूर भूमिहीन भाई बहनों को इंतजार था कि उनके खाते में पंडित दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना की राशि आएगी। लेकिन जनवरी का महीना निकल गया, फरवरी का महीना भी निकल गया और होली निकल जाने के बाद बेसब्री और उत्सुकताएं तो और ज्यादा हो गई हैं, हम कहें तो। और बहुत सारे भाइयों के कमेंट भी आते हैं भूमिहीन मजदूर भाई बहनों के कि इस योजना की राशि को सरकार भूल गई है या फिर सरकार झूठी है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। इस बार 24 फरवरी के दिन छत्तीसगढ़ सरकार का बजट पास हुआ और उसमें महतारी वंदन योजना के लिए 8,200 करोड़ रुपए, भूमिहीन मजदूर भाई बहनों के लिए 600 करोड़ रुपए का प्रावधान किया छत्तीसगढ़ सरकार ने। और जो बातें हैं, जो कमेंट्स में भी आपके सवाल आते हैं कि सरकार ऐसा तो नहीं कि इस योजना की राशि को भूल गई, तो ऐसा नहीं है। सरकार अगर इस बार का जो बजट पास होता, इस बार का जो बजट आता छत्तीसगढ़ का, यदि उसमें बजट में, क्योंकि बजट बहुत बड़ा मायने रखता है, बजट से ही यह साफ हो पाता है कि किस योजना पर सरकार कितनी राशि खर्च करेगी और कौन सी पुरानी ऐसी योजनाएं हैं जिसे सरकार भविष्य में भी आगे निरंतर रूप से जारी रखेगी और उस योजना के लिए सरकार बजट का प्रावधान करती है। तो इस बार भी महतारी वंदन योजना के लिए भी 8,200 करोड़ रुपए का बजट पास हुआ, जिससे साफ हो गया कि महतारी वंदन योजना में निरंतर लाभार्थियों को लाभ मिलता रहेगा और भूमिहीन मजदूर भाई बहनों के लिए भी 600 करोड़ रुपए से भी नहीं, 600 करोड़ रुपए का प्रावधान हुआ। और इस योजना की जो राशि है पिछली बार जारी हुई थी 562 करोड़ रुपए, इस बार भी जारी हुई और इससे यह साफ हो गया है 2026 के बजट में कि भूमिहीन मजदूर भाई बहनों के लिए जो योजना है पंडित दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना बंद नहीं होगी। आगे भी निरंतर इस योजना का लाभ मिलता रहेगा, आगे भी यह योजना जारी रहेगी। जो अब बात करते हैं कि इस योजना की राशि की दूसरी किस्त की राशि 2026 की दूसरी किस्त की राशि और इस योजना की दूसरी किस्त की राशि कब आएगी, तो जैसा कि माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी ने कोरिया 20 फरवरी से पहले कोरिया महोत्सव में एक खास कार्यक्रम के आयोजन के दौरान माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी ने 2 घोषणाएं किया था किसान भाइयों के लिए, जरूरी घोषणाएं। पहली घोषणा थी उनके कि जिन किसान भाइयों ने अपना धान एमएसपी मूल्य पर विक्रय किया है, उन्हें जो है धान बोनस की राशि, एमएसपी मूल्य की राशि तो मिल गई, लेकिन धान बोनस की राशि उनके खाते में होली से पहले डालेंगे। तो माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में ऐसा हुआ भी, सभी किसान भाइयों के खाते में धान बोनस यानी अंतर की जो राशि थी वो उनके खाते में जारी हो गई और उनकी होली भी अच्छी आई। और मजदूर भाइयों के लिए भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा किया और जैसा कि आप सभी को जो इंतजार बना हुआ है, तो उन्होंने यह कहा
कि भूमिहीन जो मजदूर भाई बहन है, लगभग 5,62,000 भूमिहीन मजदूर भाइयों के लिए जो योजना है पंडित दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना, इसकी जो राशि है मार्च तक हम जो है 10,000 रुपए की राशि सभी मजदूर भाइयों के खाते में हम जारी कर देंगे। हालांकि उन्होंने इसकी भी जिस आप लोग के जो कमेंट आते हैं कि कंफर्म डेट बताइए, तो अभी कंफर्म तारीख की घोषणा नहीं हो, लेकिन हाँ ये कंफर्म हो चुका है, जैसा कि धान बोनस की राशि के समय में हुआ था कि हम होली से पहले धान बोनस की राशि किसान भाइयों के खाते में जारी करेंगे, और जैसा कि सरकार ने किया भी। और इस बार भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने ऐलान किया है कि भूमिहीन मजदूर भाई बहनों की जो राशि है 10,000 रुपए की राशि हम मार्च तक उनके खाते में जारी करेंगे। तो इसकी बहुत बड़ी उम्मीद है कि आने वाले 1 से 2 हफ्तों के अंदर, आज 10 मार्च की डेट हो गई, तो आने वाले 1 से 2 हफ्तों के अंदर ये आपके खाते में इस योजना की राशि जारी हो जाएगी। जो है यही, और बाकी अभी आधिकारिक तारीख की घोषणाएं नहीं हुई हैं। किसी भी प्रकार की कोई भी अपडेट यदि आती है, कोई तारीख की घोषणाएं होती हैं, तो हम अपने वीडियो के माध्यम से बिना किसी देरी के आप सभी तक जानकारी जरूर पहुंचाएंगे। लेकिन उससे जरूरी बात योजना की राशि जारी हो। बैंक अकाउंट का केवाईसी चेक कर लें, बैंक खाते का केवाईसी है या नहीं है, और डीबीटी की प्रक्रिया आपकी सक्रिय है या नहीं है, और आधार कार्ड बैंक से लिंक है या नहीं है, ये सब चीजें भी आप जरूर चेक कर लें। क्योंकि योजना की राशि हो सकता है माननीय मुख्यमंत्री जी आज ही या कल ही इस योजना की राशि को जारी कर दो, और आपके खाते में सिर्फ एक छोटी सी गलती की वजह से हम कहें तो बैंक का केवाईसी ना हो, डीबीटी की प्रक्रिया सक्रिय ना हो, एक छोटी सी गलती की वजह से जो पात्रता की जो औपचारिकताएं हैं, जो पात्रता की जो शर्तें हैं, उनमें से कोई भी एक चीज यदि आपकी रह जाती है, कोई कमी रह जाती है, तो आपके खाते में योजना की राशि नहीं आ सकती है। तो ये सब चीजें आप समय समय पर जरूर चेक करते रहें। बैंक खाते से यदि लंबे समय से यदि आपने लेन देन नहीं किया है, तो एक बार जरूर कर लें, और बैंक खाते का केवाईसी भी जरूर चेक कर लें। और डेट की हम बात करें तो बहुत बड़ी उम्मीद लगाई जा रही है कि आने वाले 1 से 2 हफ्तों के अंदर इस योजना की राशि जो है जारी हो सकती है। जो किसी भी प्रकार की कोई भी अपडेट यदि आती है, तो हम अपने वीडियो के माध्यम से आप सभी तक जानकारी जरूर पहुंचाएंगे। यदि आप हमें छत्तीसगढ़ के बाहर से भी देख रहे हैं, आपको इस योजना का लाभ नहीं भी मिलता है, तो भी छत्तीसगढ़ सहाय सरकार की जन कल्याणकारी योजना ऐसे मजदूर भाइयों के लिए जिनके पास खेती योग्य भूमि तो नहीं है, लेकिन वो दूसरों की खेती किसानी में मदद करके अपने परिवार का जीवन यापन करते हैं, ऐसे मजदूर भाइयों के लिए शुरू की गई योजना पंडित दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना पर अपने विचार जरूर रखिएगा, जिसके अंतर्गत 5,62,000 से भी ज्यादा लाभार्थी हैं, जिनके खाते में प्रति वर्ष छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा 10,000 रुपए की राशि उनके खाते में ट्रांसफर की जाती है। और इस साल की 2026 की किस्त का इंतजार है, और जैसा कि सरकार ने घोषणा किया, मार्च महीने तक उनके खाते में राशि आ जाएगी। तो इस पर आप अपने विचार जरूर रखिएगा कि छत्तीसगढ़ सहाय सरकार की यह योजना आपको कैसी लगी। कैमरे मैं आनंद दीजिए इजाजत, धन्यवाद। मिलेंगे बहुत ही जल्दी एक नई वीडियो में, एक नई अपडेट के साथ, एक नई जानकारी के साथ। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।